एक व्यस्त शहर में जहां शोर और अंतहीन दिनचर्याएं आम थी, लोग अक्सर सरल दयालुता के प्रभाव को भूल जाते थे। उन्हीं लोगों में से एक था अर्जुन, एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हाल ही में इस शहर में आया था। वो काम की समय सीमाओं और कॉर्पोरेट जीवन के दबाव से अभिभूत था। उसके दिन एक जैसे थे। सुबह उठो, काम पर जाओ, थककर घर लौटो और फिर वही दोहराव। एक शाम, खास तौर पर तनावपूर्ण दिन के बाद, अर्जुन ने अपनी रोज की बस पकड़ी। सीट पर बैठते ही उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला भारी किराने के बैग उठाने में संघर्ष कर रही थी। लोग उनकी ओर देख तो रहे थे, लेकिन तुरंत ही अपने अपने कामों में व्यस्त हो जा रहे थे। अर्जुन बिना कुछ सोचे समझे खड़ा हुआ, उनके पास गया और बैग उठाने की पेशकश की। महिला की आंखों में कृतज्ञता झलकने लगी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद बेटा। आजकल बहुत कम लोग मदद के लिए रुकते हैं। अर्जुन उनके घर तक उनके साथ चला, जो कुछ ही ब्लॉक दूर था। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद स्वरूप चाय के लिए आमंत्रित किया। पहले तो अर्जुन झिझका, लेकिन उनकी गर्मजोशी ने उसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। वे दोनों साथ बैठे चाय पीते हुए कहानियां साझा करने लगे। अर्जुन को पता चला कि वो महिला मिसेज शर्मा एक सेवानिवृत्त शिक्षिका थी, जिन्होंने अपना जीवन ग्रामीण इलाकों के बच्चों को पढ़ाने में बिताया था। जाने से पहले मिसेज शर्मा ने अर्जुन को एक पुरानी घिसी पिटी किताब दी। ये मेरे छात्रों की कहानियों का संग्रह है। उम्मीद है जब जीवन भारी लगेगा तो ये किताब तुम्हें रोशनी देगी। उस साधारण शाम ने अर्जुन के दृष्टिकोण को बदल दिया। उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता से प्रेरित होकर अर्जुन ने छोटे छोटे तरीकों से दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने सप्ताहांत में स्थानीय सामुदायिक केंद्र में वॉलंटियर करना शुरू किया, जहां वो वंचित बच्चों को कोडिंग सिखाने लगा। जितना अधिक वह देता, उतना ही हल्का महसूस करता। महीने बीत गए और अर्जुन ने खुद को पहले से कहीं अधिक संतुष्ट पाया। एक दिन जब वो सामुदायिक केंद्र में बच्चों को मेंटर कर रहा था, उसकी मुलाकात रोहन नामक एक लड़के से हुई, जिसमें अद्भुत क्षमता थी, लेकिन संसाधनों की कमी थी। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से रोहन का मार्गदर्शन करने का बीड़ा उठाया, उसकी पढ़ाई में मदद की और यहाँ तक कि उसे एक स्कॉलरशिप दिलाने में भी सहायता की। सालों बाद एक पुरस्कार समारोह में, जहां रोहन को तकनीकी क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जा रहा था, उसने अर्जुन को मंच पर बुलाया। रोहन ने भावुक स्वर में कहा, अगर उनकी दयालुता नहीं होती तो मैं यहां नहीं होता। जब कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता था, तब इन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मंच पर खड़े अर्जुन के मन में वही शाम घूम रही थी जब उसने मिसेज शर्मा की मदद करने का फैसला किया था। एक साधारण इशारे ने ऐसी लहरें पैदा की, जिसने न केवल उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि कई अन्य लोगों की भी। दयालुता के लिए हमेशा भव्य कार्यों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक मददगार हाथ, एक सुनने वाला कान या एक साधारण मुस्कान भी अच्छाई की श्रृंखला शुरू कर सकती है। क्योंकि जब आप दयालुता देते हैं, तो ये सबसे अप्रत्याशित तरीकों से आपके पास लौट आती है।